नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। जनपद पंचायत खैरलांजी में 1 सितंबर को स्थायी समिति और सभापति के चुनाव को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। आपत्ति दर्ज होने के बाद विवाद होते देख अन्य समितियों के निर्वाचन को पीठासीन अधिकारी के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब यह विवाद जनपद से बालाघाट तक पहुंचा और समिति के सदस्यों और सभापति के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर पीठासीन अधिकारी पर भेदभाव व राजनीतिक दबावपूर्ण चुनाव कराने के आरोप लगाते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम है आशु गुनाराम बघेले, जनपद पंचायत खैरलांजी की अध्यक्ष हूँ मैं। ऐसा हुआ कि दो राष्ट्र पार्टी जो है बड़ी ये आपस में मिल गई और एक निर्दलीय को हराने के लिए दमखम लगाने लगी, लेकिन दमखम लगाने के बावजूद भी वो नहीं जीत पाई। हमारे जो ये बने हैं सभापति, उसके बाद वो षड्यंत्र रचने लगे और षड्यंत्र रच के उन्होंने ये किए कि 1 घंटे बाद हमारा जब डिक्लेयर हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, सर ने एसडीएम सर ने कंफर्म कर दिए कि आपके सभापति बन गए। 1 घंटे का ब्रेक हुआ, आधे घंटे का, हम लोग सब नीचे चले गए। उसके बाद इन लोगों ने आवेदन लगाए, आपत्ति लगाए कि नहीं, हमें रिकाउंटिंग करना है। रिकाउंटिंग में इनके 3-4 लोग थे, हमारा कोई नहीं था वहाँ पर। इन लोगों ने पेन लेके गए और हमारे वालों पे ही सिर्फ राउंड किए, जो क्रॉस का था उस पर राउंड करके फिर प्रत्याशी ने इनको, और जबकि प्रत्याशी ने ये बोला था, एसडीएम सर ने ये बोले थे कि रिकाउंटिंग और ये सब चीज़ें और कोई आपत्ति नहीं लेंगे, तो आप अपने बात पे कायम क्यों नहीं रहे? आपने ये बोले थे कि मेरा जो फैसला रहेगा वही आपको सबको मानना पड़ेगा। उन्हें फ़ोन आया कोई राजनीतिक दबाव में, वो उन्होंने ये चीज़ फिर से रिकाउंटिंग करवाए। तो हमारी यही आप लोगों से आवेदन है, कलेक्टर साहब से हम लगाने आए हैं कि इस पर जो पहला फैसला लिया गया था उस पर ही कायम रहे। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हम कोर्ट तक के जाएंगे और चुनाव होने नहीं देंगे। वही आपको बता दें कि जनपद पंचायत खैरलांजी में निर्दलीय जनपद अध्यक्ष श्रीमती आशु गुनाराम बघेले निर्वाचित हुई है। उनके समर्थक सदस्यों को कृषि समिति में निर्वाचन किए जाने की बात सामने आई थी, जो ये जानकारी जनपद अध्यक्ष द्वारा दी गई। वही परिणाम घोषित होने के पश्चात विपक्ष की 1 घंटे बाद आपत्ति लगाने के बाद पुनः गुणना होने पर निर्वाचन सभापति को पराजय घोषित कर देने से जनपद अध्यक्ष सहित सदस्यों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, जहां यह विरोध कक्षा से बाहर आया और उसी समय पूर्व सांसद बोध सिंह भगत द्वारा पीठासीन अधिकारी को समझाते हुए निर्वाचन की प्रक्रिया किए जाने की बात कही गई। लेकिन पुनः कृषि समिति का निर्वाचन को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध देखकर पीठासीन अधिकारी एसडीएम के सी बोपचे के द्वारा देर शाम को निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त किया गया। जी, मैं दिनेश नागदेव ज्ञापन सौंपने आए, जो हम लोगों के निर्वाचन, जो कृषि सभापति सदस्य का जो चुनाव हुआ उसमें थोड़ी गड़बड़ी हम लोगों को महसूस हुई, इसलिए हम लोग यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने आए। क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी ये है कि चुनाव होने के बाद विपक्ष के 2 सदस्य घोषित हो गए और पक्ष के 3 सभापति सदस्य घोषित हो गए थे। उसके बाद में जो प्रक्रिया हुई, टास में जीते हैं हम लोग 3 सदस्य पक्ष के, तो उसके बाद में 1 घंटे का रेस्ट हुआ, चाय काल हुआ है, और उसके बाद में किसी अन्य शायद राजनीतिक दबाव के कारण किसी का फ़ोन आया और डबल से गणना की गई, तो उसमें रीना भीम प्रकाश का जो 12 वोट मिले थे उनको, तो उसको उनके वोट कम कर दिए, 10 ही वोट बताया गया है। तो उस बात का हम लोगों ने विरोध किया और चुनाव निरस्त समय अवधि में कम रहने के बाद चुनाव मतलब अनुविभागीय अधिकारी वाराणसी ने घोषित कर दिया कि रद्द किया जाता है चुनाव। क्या चाहते हैं? हम चाहते कि पुनः जो समितियों, पहले कृषि समिति का जो चुनाव हुआ था वो यथावत रहे,
मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं बहुजन समाज पार्टी जिला बालाघाट का अध्यक्ष हूँ। बताएंगे आप कलेक्टर कार्यालय जी, कलेक्टर कार्यालय आने का कारण यह रहा कि जनपद खैरलान जी अध्यक्ष उपाध्यक्ष चयन के पश्चात जो सभापति का चयन प्रक्रिया 2 दिन पहले कल 1 सितंबर को जो वहाँ पे प्रक्रिया पूर्ण की जा रही थी, उस प्रक्रिया में जो अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जो सरकारी अमला वहाँ शामिल हुआ, उस अमले ने न्याय संगत और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और न्याय संगत प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसकी शिकायतें जो है वहाँ के जनपद अध्यक्ष श्री बघेले मैडम के द्वारा, श्रीमती बघेले मैडम के द्वारा और उनके तमाम सदस्यों के द्वारा उठाई गई है। हमें पता चला कि हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं गणेश नागदेव, ये चयनित हो गए थे कृषि सभापति के रूप में, लेकिन इनका चयन जो है साजिशन जो है रद्द कर दिया गया। तो इस बात का हम खंडन करते हैं और जो अधिकारी पदाधिकारी जो इस प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोकतंत्र के प्रहरी है, वो लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी के जो है एक सांकेतिक अधिकारी है। वह किसी राजनीतिक दल के अधिकारी नहीं है, वह किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यदि वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ भी हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐसा मोर्चा खोलेंगे कि वो नौकरी करना भूल जाएंगे। उन्हें बताना चाहते हैं कि वह संविधान के लोकतंत्र के दायरे में रह के अपना काम करे, पक्षपातपूर्ण रवैया न अख्तियार करे, वह निष्पक्ष होके जो वहाँ पे कार्रवाई प्रक्रिया जो जिन भी प्रत्याशियों द्वारा जो मत किया गया है उसका पारदर्शिता का पालन करते हुए जो है संचालन करे और प्रक्रिया को न्याय संगत रखे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। वहीं इसी प्रक्रिया से नाराज जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी द्वारा निर्वाचन नियमों के विपरीत राजनीतिक दबाव में आकर कृषि समिति का निर्वाचन होने के बाद पुनः मतगणना आवेदकों की अनुपस्थिति में की गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में की गई अनियमितता की जांच कर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर नियमानुसार दंडित किए जाने की आवश्यकता जताई जा रही है। बालाघाट से सिद्धांत खोबरागड़े की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए।